सबसे पहले बड़ी खबर राजगढ़ से, जहां पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 54 लाख के नकली नोटों के समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से नकली नोट बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक किराए के कमरे में नकली नोट बनाने का कारखाना चल रहा था। 1 लाख के नकली नोट 30,000 रुपए में ये आरोपी बेचते थे, लेकिन इनका यह खेल अब बेनकाब हो गया और नकली नोट बनाने वाले इस गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 54 लाख के नकली नोट बरामद किए गए हैं। अभी यह भी जानकारी जुटाई जा रही है कि अब तक कहां पर कितने लोगों को ये नकली नोट खपा चुके हैं और इनके संपर्क कहां तक थे। उसके पास से अभी बरामद हुए हैं, जो ये दक्षिण भारत में एक प्रदेश में भेजने की इसकी योजना थी, और इसके पास से करीबन 1 करोड़ के और नोट प्रिंट करने का जो पेपर है और जो थ्रेड है और इंक है वो बरामद हुई है। टोटल इसमें जो इक्विपमेंट्स हैं वो 5 प्रिंटर्स, पेपर कटर्स, लैपटॉप, CPU, वो रिबन लगाने के लिए लैमिनेटर, ये सब भी इसमें बरामद किया गया है। कितने आरोपी पकड़ाए हैं सर इसमें अभी तक टोटल 4 आरोपी पकड़ाए हैं। इनका अभी रिमांड लिया जाएगा और ये जहाँ सप्लाई होती है उनके संबंध में और पूछताछ। जी मीडिया संवाददाता मनोज जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। मनोज, इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि किराए के कमरे में नकली नोट बनाने का यह काला खेल चल रहा था। कब से यह खेल चल रहा था, कितना वक्त हो चुका है और अब तक ये कहां पर ये नकली नोट खपा चुके हैं? देखिए, इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब 2 आरोपी राजगढ़ जिले में नकली नोटों के साथ उनको बाजार में खपाने की तैयारी में थे, और जब उन 2 युवकों को हिरासत में लिया गया तो उन्होंने राजगढ़ पुलिस को बताया कि ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ से संचालित हो रहा है। इसमें उन्होंने एक आगर के युवक की भूमिका बताई। पुलिस ने फिर आगर के युवक को पकड़ा और इन तीनों की निशानदेही पर पुलिस ने छत्तीसगढ़ में छापा डाला और वहाँ कमरे के मकान से ये पूरी सामग्री जब्त की है जहाँ नकली नोट बनाए जाते थे। पुलिस ने वहाँ से 50 लाख से अधिक के नकली नोट बरामद किए हैं और इस पूरे मामले में अभी तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ये जो मुख्य आरोपी है, या पहले भी इसके पहले इंदौर में नकली नोट के मामले में पकड़ा जा चुका है, ये उसका दूसरा मामला है। ठीक है, जो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो सभी इसी गिरोह के थे, और क्या जो मास्टरमाइंड है वो कौन बताया जा रहा है इस गिरोह का? लगता है मनोज से हमारा संपर्क टूट गया है। मनोज, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और अब बात करते हैं बारिश और आफत की। शिवपुरी में पहली बारिश से ही जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। करीब 4 घंटे की झमाझम बारिश से क्या स्थिति रही, दिखाते हैं आपको तस्वीरें। नदी नाले उफान पर हैं। 12 से ज्यादा गांव का संपर्क पोहरी मुख्यालय से टूट गया है। पुलिस प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। तो उफान पर नदी नाले, जिसके चलते यहां के आसपास स्थितियां बेहद संवेदनशील बनी हुई हैं। 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क पोहरी मुख्यालय से टूट गया है। ग्रामीणों को चौतरफा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जी मीडिया संवाददाता दीपक जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। दीपक, तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं, स्थितियां संवेदनशील हैं और ये मुसीबत का वक्त है। ऐसे मुसीबत के वक्त में प्रशासन किस तरह से लोगों तक मदद पहुंचा पा रहा है, या जो लोग मुसीबत फंसे हुए हैं उन्हें वहां से निकाल पा रहा है? दीपक, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, शिवपुरी के पौड़ी तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम एक चर्च है, वहाँ जगह जो उसके आसपास से जो आने वाले जो मार्ग हैं वो लगातार बंद चल रहे हैं। देर रात से जो लगातार बारिश हो रही थी, ये पहली बारिश है मौसम की, और उसी के बाद से उस जगह की पूरी खुलचुकी है क्षेत्र की, क्योंकि आने वाले आसपास के जो मार्ग है कई ग्राम वो बंद हो चुके हैं और लगातार उन रेस्क्यू के बाद अभी कुछ राहत मिल पा रही है। ठीक है दीपक, मौसम को लेकर क्या स्थिति है जिस तरह से अभी उफान पर है नदी नाले? नहीं, अभी तो फिलहाल वहाँ से जो स्थिति थी पहले उससे अब काफी हद तक सुधार हो गया है, क्योंकि पानी के जैसे जैसे लेवल कम होता जा रहा है उसमें सुधार आता जा रहा है। वहाँ की कुछ लोग आवक जबक भी आना जाना जो वहाँ का है वो लगभग चालू सा हो चुका है। ठीक है दीपक, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सीएम शिवराज ने कोरोना को लेकर एक बार फिर लोगों को चेतावनी दी। उनका कहना है देश के कई हिस्सों में पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ रही है। यहां तक कि दुनिया के कई देशों में अनलॉक के बाद संक्रमण के मामले बढ़े हैं, जो चिंताजनक है।
सीएम के मुताबिक कई जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। सीएम ने प्रदेश के लोगों से अपील की कि कोरोना अभी गया नहीं, लिहाजा सावधान रहना जरूरी है। उनका कहना है संभावित तीसरी लहर को रोकने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार संक्रमण से निपटने को लेकर सुविधाओं का इंतजाम कर रही है। हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में पॉजिटिव केसेस लगातार आ रहे हैं और रोज उनकी संख्या कई जगह बढ़ भी रही है। रोकने के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। तो सर जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक अधिकतम टेस्ट करने की। थर्ड वेव अगर आई तो उससे बचाव के जितने प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं, अस्पतालों की सुविधाओं का विस्तार करके उस काम में भी हम लगे हैं। लेकिन अगर प्रभावी कोई उपाय है तो वो कोविड संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार। WHO ने भी कहा, स्वास्थ्य विभाग भी बार बार आग्रह कर रहा है कि हम निश्चिंत ना हो, सावधानी। सीएम शिवराज सिंह ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को चेतावनी दी है, लोगों से सावधान रहने की अपील की है। लेकिन भोपाल से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चिंता में डालने वाली हैं। रविवार का दिन है, लोग अपने अपने घरों से सैर सपाटा के लिए निकले और भोपाल के बोट क्लब की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से देखते ही देखते यहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। ज्यादातर लोग कोरोना नियमों की यहां पर अनदेखी करते हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ की लापरवाही देश में कोरोना की तीसरी लहर ला सकती है। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। ये बात राजधानी भोपाल के लोगों को भी समझनी होगी। लापरवाही की ये तस्वीरें देखिए। लगातार प्रशासन की अपील के बावजूद भी लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। और यही कारण है कि बिना मास्क के सैकड़ों की तादाद में लोग संडे का लुत्फ उठाने लेक व्यू पर पहुंचे हैं। लगातार प्रशासन और मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से अपील की जा रही है कि तीसरी लहर की आशंका है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन लोगों में कहीं भी जागरूकता नजर नहीं आ रही है। लेक व्यू का यह नज़ारा आप देख रहे हैं और आज संडे का दिन है तो लोग सुहानी शाम का लुत्फ उठाने लेक व्यू पर पहुंचे हैं। लेकिन इस दौरान अधिकतर लोगों के चेहरे पर ना तो मास्क है और ना ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लंबे समय बाद प्रदेश में कोरोना की स्थिति काबू में आई है, लेकिन अगर ये लापरवाही की स्थिति रही तो तीसरी लहर आने में देरी नहीं है और ये लापरवाही हमें फिर से घरों में कैद कर सकती है, यानी कि फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए हमें इस बात को तय करना होगा कि अभी भी मास्क लगाना उतना ही ज़रूरी है जितना पहले था और अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना उतना ही ज़रूरी है जितना पहले था। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी अब महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। 20 जुलाई को प्रदेश के करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। बताया जा रहा है मंत्रालय कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन की सूचना राज्य सरकार को दे दी है। मंत्रालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का आरोप है कर्मचारियों ने संकट के समय सरकार का साथ दिया और कई कर्मचारियों की मौत भी हुई। उनकी मांग है केंद्र के समान डीए दिया जाए। साथ ही ये लोग रुकी हुई वेतन वृद्धि और प्रमोशन दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है आज प्रदेश में 110 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है, जबकि एक महीने में 200 परिवहन रुपए भत्ता मिलता है। कर्मचारियों ने मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदेश के कर्मचारियों को केवल 12% डीए मिल रहा है। हम 5% पीछे चल रहे थे। अभी जो भारत सरकार ने और डीए घोषित कर दिया उससे हम 16% पीछे। कुल मिला के हमें 200 रुपया परिवहन भत्ता मिलता है पूरे महीने का, जिसमें 110 का तो 1 लीटर पेट्रोल आता है, तो केवल 2 दिन के हिसाब का हमें मिलता है। उसमें हमें पूरे 30 दिन आना पड़ता है, तो हम अपनी जेब का लगा के जाते हैं। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विवादास्पद बयान दिया। मुस्लिम समुदाय पर विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग 2-3 शादी कर 10-10 बच्चे पैदा करते हैं। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए वैसे तो देश में पहले ही कई कानून हैं, लेकिन पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। समाज के हर शख्स को बच्चे पैदा करने की संख्या सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर प्रहार किया। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कांग्रेस अब पूरे देश में लगभग खत्म है, जो बची हुई पार्टी है वो भी जल्दी टूटेगी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए तो पहले से पूर्व से ही बहुत सारे कानून बने हुए हैं, किंतु सामान्य नागरिकता कानून लागू होना चाहिए, जिसमें हर जाति के व्यक्ति को पैदा करने की संख्या भी सुनिश्चित होनी चाहिए।
मुस्लिम्स में ये समस्या नहीं है, वो चाहते हैं 2-2, 3-3 शादियाँ करते हैं और 10-10 बच्चे कर लेते हैं। इस पर अंकुश लगना चाहिए। वो जाने सक्रिय हुआ है कि नहीं हुआ है, बाकी इतना पक्का है कि मध्य प्रदेश की जनता दिग्विजय सिंह नाम से ही नफरत करती है। राहुल गांधी जी तो बौखला गए क्योंकि अब कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता। बच्ची बुच्ची कांग्रेस भी 2-4 महीने में टूट के बिखर जाएगी। मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर के साथ सेल्फी लेने के लिए अब 100 रुपए देने होंगे। उन्होंने कहा कि यह पैसा पार्टी संगठन के काम आएगा। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा, सेल्फी लेने में ज्यादा वक्त खराब होता है, इस वजह से वो कई बार घंटे घंटे भर लेट हो जाती हैं और तय समय में कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाती। उषा ठाकुर ने कहा, बीजेपी की मंडल कार्यकारिणी में से जिस भी मंडल के व्यक्ति को सेल्फी लेनी होगी उससे मंडल के कोषाध्यक्ष को 100 रुपए देने होंगे। सब जानते हैं कि सेल्फी में वक्त बहुत खराब होता है और कई बार हम लोग घंटा भर तक लेट हो जाते हैं। तो संगठनात्मक दृष्टि से ये विचार किया कि हमारे यहाँ मंडल कार्यकारिणी है, हमारे मंडल कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष जी भी होते हैं, तो जिस मंडल में जो जितनी सेल्फी खिंचाएगा वो 100 रुपये का शुल्क मंडल कोषाध्यक्ष के पास जमा करेगा ताकि वो सब राशि संगठन के काम में ही आएगी। खरगोन में कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों के साथ दूसरे दिन भी समीक्षा बैठक की। उसके बाद मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कहा, पक्ष विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए। कानून बनाने से पहले जागरूकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। माफिया को चेतावनी देते हुए कमल पटेल ने कहा, अवैध काम करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। जो अधिकारी कार्रवाई नहीं करेगा या अवैध धंधों में लिप्त पाया जाएगा उस पर भी कार्रवाई होगी। जनसंख्या पर रोक लगना चाहिए और जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास कर ही रहे हैं और उसमें निश्चित रूप से लोग भी जागरूक हो रहे हैं। कानून बनना चाहिए। पहली हमारी आवश्यकता है कि हम जनता को जागरूक करें कि हमारी जनसंख्या पर नियंत्रण हो और परिवार नियोजन और ये सब चल ही रहा है, उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सभी से उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पूर्व सीएम और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कल से 4 दिन तक भोपाल में पार्टी पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठकें करेंगे। इस दौरान उपचुनाव को लेकर जिलाध्यक्षों, प्रभारियों और संगठन के अन्य नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। इस दौरान उपचुनाव सीट के प्रभारी की जिम्मेदारी तय की जा सकती है। खंडवा लोकसभा सीट के अलावा रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस मुद्दे पर वहीं सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का दावा है, जिस प्लान के साथ पार्टी ने दमोह विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल की थी उसी प्लान के जरिए चारों उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। उधर बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों के पुख्ता होने का दावा किया। बीजेपी के मुताबिक उन्हें चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार है। उनकी कांग्रेस से कोई टक्कर नहीं है। हमारा प्रयास होगा कांग्रेस पार्टी का, कमलनाथ जी का, कि चारों सीटें हम जीते और दमोह चुनाव ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रदेश की जनता है और ये चारों चुनाव हम लोग जीतेंगे। दमोह में जिस तरह हमारे कांग्रेस के साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने टीम तैयार की, उसी तरह हम इन तीनों उपचुनाव में और लोकसभा चुनाव में हम लोग प्रयास करेंगे ताकि कांग्रेस को पूरी तरह जीत मिल सके। नहीं, कांग्रेस बैठेगी तो ये तय करेगी कि अब अध्यक्ष किसको बनाना चाहिए, कार्यकारी अध्यक्ष किसको बनाना चाहिए। अभी उसी उधेड़-बुन में कांग्रेस है। कांग्रेस के पास अभी ये इसकी फुर्सत नहीं है कि उपचुनाव की तैयारी करें। वो तो तैयारी कर रहे हैं, अपने अंतर्द्वंद उनके अंदर जो चला हुआ है उसकी तैयारी के लिए बूथ स्तर पर हमारा कार्यकर्ता सक्रिय होकर के जुट गया है और जब भी अब भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा इन उपचुनाव की घोषणा की जाएगी, हम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल कोरोना की वजह से महिला कांग्रेस अध्यक्ष मांडवी चौहान की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही यह पद खाली है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के बड़े नेताओं के बीच प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि इस लिस्ट में नूरी खान, विभा गुप्ता समेत कई बड़े नाम भी शामिल हैं, लेकिन अब तक पार्टी हाईकमान की मुहर नहीं लग पाई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कई बार कह चुके हैं, यदि कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है, महिला कांग्रेस को बेहतर काम करना होगा। लेकिन अब तक महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान नहीं हो पाया है। इस मामले में जहां कांग्रेस का दावा है, जब दावेदार ज्यादा होते हैं तो नाम फाइनल करने में दिक्कत होती है। बीजेपी का कहना है, कांग्रेस में महिलाओं को तवज्जो नहीं मिलती। निष्पक्ष होते हैं लोग, एक सी योग्यता के लोग होते हैं, तब सिलेक्शन में ज़्यादा दिक्कत जाती है। बीजेपी अपना टेंट नहीं हो रहे, आंखों से अंधे हैं, दूसरे से कह रहे हैं तुम्हारी आंख में दाग है। अपनी तो आंखें देखें, रोज बत्ती दे रहे हैं अजय बिश्नोई जी, उन्हें तो संभाल नहीं पा रहे। कांग्रेस की खिड़की पे आंखें लगाए बैठे रहते हैं। बेटा माँ, बेटा माँ, माँ फिर बेटा, बेटा फिर माँ।
वही परिपाटी कांग्रेस में मध्य प्रदेश में चल रही है। मैं मुख्यमंत्री, मैंने मेरा नेता प्रतिपक्ष, मैं ही जो है पीसीसी का अध्यक्ष। तो महिला कांग्रेस तो बेचारी है। और कमलनाथ के ज़माने में जो कमलनाथ महिलाओं को सजावट का सामान कहते हों और करनी में अंतर है। महिलाओं के प्रति दृष्टि क्या है? किसी को वो आइटम कहते हैं, किसी को सजावट का सामान कहते हैं, किसी को टंच माल कहते हैं। तो वो महिलाओं के प्रति दृष्टि कैसी है? जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि। कांग्रेस नेता और बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण पर इंदौर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। करण मोरवाल एक रेप के मामले में फरार चल रहे हैं। उन पर महिला थाने में शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगा है। मामला दर्ज होने के बाद से पुलिस लगातार तलाश कर रही है। उज्जैन समेत कई शहरों में दबिश दी जा चुकी है। वहीं आरोपी की जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। हाल ही में पीड़िता ने आईजी दफ्तर में भी डराने धमकाने का भी आरोप लगाया था। पुलिस अधिकारियों की माने तो गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगह पर टीम को भेजा गया है। वैसे तो एफआईआर दर्ज है, उसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी और कल ही उसके ऊपर जो है 5,000 रुपये का की इनाम की घोषणा जारी की गई है। उसके बाद पुलिस की टीम उज्जैन, घटिया और जिन जिन स्थानों पर सूचना प्राप्त हुई थी उन पर भी कल शाम से लेकर रात तक तलाश की गई थी। करण मोरवाल की अग्रिम जमानत भी सत्र न्यायालय में लगी थी जो खारिज हो चुकी है। भोपाल पुलिस ने नाइजीरियन ठग गिरोह के मुख्य आरोपी को धर दबोचा। आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया गया। इस गिरोह के 3 सदस्य पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ये ऑनलाइन ठगी के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाते थे। इन्होंने भोपाल में एक युवक से 11,22,000 रुपए की ठगी की थी। मुख्य आरोपी, जिसका नाम सोलोमोन है, वो महिलाओं के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों से दोस्ती करता था और फिर क्रिसमस गिफ्ट भेजकर उसे एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी द्वारा पकड़ ले जाने की बात कहता था। फिर इसी गिरोह का दूसरा आरोपी नकली कस्टम अधिकारी बनकर फरियादी को फोन करता था और गिफ्ट छुड़ाने के लिए बैंक खाते में पैसे जमा करवाता था। पैसा जमा नहीं करने पर पुलिस केस करने जैसी धमकी दी जाती थी। आरोपी के पास से लैपटॉप, मोबाइल, बैंक पासबुक, एटीएम और सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। भोपाल की एक सोशल वर्कर महिला पर देह व्यापार के लिए दवा बनाने का मामला सामने आया है। सोशल वर्कर ने आरोप लगाया, पहचान की ही 2 महिलाएं अलग अलग नंबरों से अश्लील वीडियो भेज रही हैं और ऐसा ही वीडियो बनाने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा न करने पर बदनाम करने की धमकी मिल रही है। पीड़ित महिला ने बताया, दवा बनाने वाली आरोपियों से इलाहाबाद कुंभ में दोस्ती हुई थी। फिलहाल शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नंबरों की लोकेशन और कॉल डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। आवेदन में ऐसा उल्लेख किया गया है कि सामने वाली तरफ से एक अश्लील वीडियो भेजा गया है और ये गुजारिश की गई है कि आप भी अपना वीडियो भेजें और ऐसे कुछ अश्लील और गंदे धंधे में शामिल होने की बात बताई गई है। वो पूरी विवेचना में उन तथ्यों को लेकर के कोई पुष्टि हो पाई है? नाम क्या है? अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। कल दिनांक को ही प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसकी कैफ रिपोर्ट बुलाई जा रही है, कॉल डिटेल बुलाया जाएगा।